फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। मई का महीना शुरू हो गया है। मई के महीने में हमें अपने प्लांट्स की क्या देखभाल करनी चाहिए। ये एक्चुअल जो गर्मी गर्मी हम लोग बात करते हैं वो अब शुरू हुई है। और इस गर्मी में हमें अपने पौधों की देखभाल क्या करनी चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हमें गर्मी में अपने पौधों को बचाती हैं, हमारे उनको ना केवल बचाती हैं बल्कि हमारे पौधों को हेल्दी रखती हैं। तो ऐसी कुछ बातों के बारे में मैं आज को आपसे बात करूंगी और ये हमें ज़रूर करना है मई के महीने में। तो चलिए सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं कि गर्मी में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है ग्रीन नेट लगानी है। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं, और थोड़े बहुत पौधे हैं और उनको थोड़ी सी आपको शेड करना है तो आप कुछ और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आपके यहाँ मोटी चादर पड़ी हुई हो, कॉटन की हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कॉटन में से हवा पास होती रहती है, उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपने अपने गमलों को शेड में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं अगर आपके पास पौधे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर ज़्यादा हैं, टेरेस गार्डन है, तो फिर ग्रीन नेट लगाना सबसे मेन चीज़ तो आपको ये लगानी पड़ेगी। और उसके बाद जो बातें करनी है उसके बाद करते हैं। उसके बाद अब मई आ गया है तो अब हमें एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो गमले हैं ना, गर्मियों में उनमें देखिए ऊपर इतनी जगह रहनी चाहिए। ये देखिए इतनी जगह, देखिए कितनी जगह है है ना, इतनी जगह रहनी चाहिए ताकि हम पानी दें। तो अगर नहीं है तो आप उनको इतनी जगह अपने गमलों में बना लीजिए, इतनी बना लीजिए, इतनी बना लीजिए। जगह होनी चाहिए गमलों में ताकि आप जो है वो पानी दें तो अच्छी तरह से ज़्यादा पानी दे सकें। कम कम पानी देने से पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पूरा सुपरफिशियल ऊपर ऊपर ग्रो करने लग जाती हैं, वो कमज़ोर जड़ें होती हैं। और जो सुपरफिशियल जड़ होती है ना, वो जड़ें बहुत जल्दी गर्मी का प्रभाव लेती हैं। उनको आपको रोज़ पानी एक दिन भी मिस किया तो वो पौधे को जल्दी मार देती हैं। इसलिए पानी हमें कंप्लीट देना है, कंप्लीट पानी देना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गमले में जगह बनानी पड़ेगी 1-1.5 इंच की, जिसको हम जब भी पानी दें भर दें। पानी आपको शाम के टाइम देना है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जब पानी देंगे उस टाइम भी नहलाएंगे। देखिए अभी मैंने इनको नहलाया भी है, पानी दिया है। आपको पत्ते गीले गीले दिख रहे होंगे, ये देखिए पानी दिया है। शाम का टाइम है, इस टाइम मैंने इनको नहलाया भी है। तो आपको जब भी पानी देना है, नहलाना है, और सुबह के टाइम सिर्फ नहलाना है। और अगर आपके पास कोई स्प्रे मशीन वगैरह है, पंप वाला स्प्रे या कुछ, तो स्प्रे भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी में पानी को, क्योंकि बार बार जब आप पाइप वाले पानी से नहलाएंगे तो ओवर वाटरिंग होने का डर रहता है। तो बिल्कुल पतला स्प्रे से ऐसे नहलाएं। अगर पाइप से भी नहला रहे हैं तो पतला पतला स्प्रे करके उसको नहलाएं। बहुत ज़्यादा पानी ऐसे नहीं करें कि आप पौधे को नहला रहे हैं और दोबारा से गमला भर जाए और आपका पौधा ओवर वाटरिंग से बन जाए। अगर स्प्रे कर सकते हैं तो एक टाइम स्प्रे कर दें, या फिर दूर खड़े हो जाए और आपके पाइप से ऐसे बनाएं फैला हुआ फव्वारा टाइप, और उससे दे दें, फटाफट फटाफट नहला दें। ज़्यादा देर एक एक गमले पर रुके नहीं फिर आप, ठीक है। इस तरह से तो आपको पानी देना है, जो मैंने उसका बता दिया दोनों टाइम। फिर आपको क्या करना है, पौधों को वो मैं बार बार बता चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ। ग्रीन नेट लगा दिया है तो झुंड बनाने की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने ग्रीन नेट लगाया है और इसी तरह से पौधे पड़े हुए हैं। अगर आपने वैसे ही रखा हुआ है या ग्रीन नेट सिर्फ छत ऐसे, देखिए मेरा ये ग्रीन नेट ऐसे देखिए कवर्ड है ना। अगर आपने ग्रीन नेट ऐसे लगाया है कि बस ऊपर ऊपर छत को कवर किया है खाली, और यहाँ साइडों से खुला हुआ है, तो फिर आपको थोड़ा सा झुंड भी बनाना पड़ सकता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा थोड़ी शेड रहती है ग्रीन नेट की, वहाँ पर पौधों को झुंड बना के रखते हैं। एक और बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको हर साल बताती हूँ कि अपने गमलों के बीच बीच में आप बाल्टी में पानी डाल के रख दें। छोटी छोटी बाल्टियाँ आती हैं, उनमें पानी डाल के रख दें। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपके जो बड़े गमले हैं उनमें इस तरह के छोटे कुंडे रख दीजिए और उनमें ऐसे पानी डाल दीजिए। ये तो मैंने चिड़िया के लिए रखा था, अब मैं टॉप छत पे ले जाऊंगी क्योंकि यहाँ चिड़िया अब कम आएंगी, ग्रीन नेट लग गई है। तो इस तरह से छोटे छोटे कुज्जे मिलते हैं ना, वो भर भर के भी आप अपने गमलों में रख सकते हैं। दिए बड़े वाले जो होते हैं, है ना, उनको भर के भी गमलों में रख सकते हैं। तो वो पानी जब गर्मी से इवेपोरेट होगा तो आपके पौधे को के चारों तरफ ठंडक बना के रखेगा, तो आपका पौधा जो है वो ख़राब नहीं होगा। और एक चीज़, जब सुबह के टाइम आप अपने पौधों को
पानी नहलाएंगे, जैसे मैं कहती हूँ शाम को पानी दें, सुबह नहलाएं, तो आप ये जो ग्रीन नेट होती है ना, ग्रीन नेट को भी आप सारी को गीला करेंगे, है ना। अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको लग रहा है पौधे बहुत परेशानी में हैं, तो आप इस ग्रीन नेट को दोपहर के टाइम एक बार और गीला कर सकते हैं। सुबह भी गीला कर दें और दोपहर में भी कर दें, तो उसकी थोड़ी थोड़ी उसमें से जब फ्लो होके हवा आएगी तो वो ठंडक पौधों को मिलेगी, और वो पौधों को इस मौसम में हमें किसी ना किसी तरह से ठंडक पहुँचानी है, ताकि इनकी पत्तियाँ नहीं जलें, पौधे नहीं जलें, इनकी जड़ें नहीं जलें। जब पौधे हमारे लगे हुए होते हैं गमलों में, तो फिर इनके जड़ों के जलने का भी बहुत डर रहता है, क्योंकि देखिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जैसे ये पौधा है, ये यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी जड़ें कहाँ हैं, यहाँ पर है ना। और यहाँ क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। लेकिन अगर मिट्टी में होता है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए गमले को भी आप, हर गमले को भी एक एक बार गीला कर दें तो अच्छा रहेगा। जब पानी दें गमले भी गीले कर दें। और हाँ, अगर देखिए आपके पास जो है वो प्लास्टिक के गमले ज़्यादा हैं, या इस तरह के देखिए ये सिरेमिक के पॉट्स ज़्यादा हैं, तो उनको आप धूप में बिल्कुल नहीं रहने दें। ग्रीन नेट के नीचे भी, आप कहेंगे हमने ग्रीन नेट में रखे हुए हैं, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे भी अगर आपके पास इस तरह के सिरेमिक के पॉट्स हैं, तो आप उनको ग्रीन नेट के अंदर भी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर छाया रहे। अब मेरे इस पोर्शन में बिना ग्रीन नेट के भी छाया सी रहती है, तो मैंने ये जो सिरेमिक वाले पॉट्स हैं ये इस जगह रखे हुए हैं। देखिए उल्लू है, ये दीवार पे लगाने वाला है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि इनको दीवार पे लगाएं, थोड़ी कटिंग भी करने वाली है। तो इन जो सिरेमिक पॉट्स हैं इनको आप छाया में रखें। ग्रीन नेट लगी हुई है तो भी इसको छाया में रखें, क्योंकि अब आपको पता है ये गर्मी का मौसम है, तो ये जो है ये तपेंगे, है ना। तपते हैं तो फिर क्या होता है कि ख़राब होगा आपका पौधा। ये देखिए छोटी सी डक कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए इसकी क्लीनिंग करने वाली हो रही है। तो इस तरह से आप इनको कहीं पे भी पड़े हुए हैं, इनको जो है वो आप धूप में नहीं रखेंगे, ये तपेंगे ज़्यादा। और दूसरे पॉट्स को जब पानी दें तो साथ साथ में नहलाएं। ये देखिए ये कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने कोलियस की, देखिए। तो इस तरह से आप जो है अपने पौधों को, सिरेमिक वालों को संभालें। अब इस टाइम हम अपने गमलों की कोई भी जो है वो प्रूनिंग वगैरह नहीं करेंगे। कुछ पौधे हैं जिनकी कर सकते हैं अभी भी, जैसे अब ये ग्रीन नेट के अंदर ही पड़ा हुआ है, इसकी ये एक्स्ट्रा निकल रही हैं, इनको मैं काट सकती हूँ, क्योंकि ये फाइकस जो है ये थोड़ा सा हार्डी है, ये चल जाता है। लेकिन फाइकस को पानी की कमी होगी, धूप ज़्यादा लगेगी तो ये फट से अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, पहले पीली होती है फिर गिरा देता है। इसलिए इसको अच्छी तरह रखें, ज़्यादा पानी नहीं होने दें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे देखिए ये ऐसी बॉटम ट्रे अपने गमलों के नीचे रख दीजिए। मेरे पास तो इतनी ज़्यादा बॉटम ट्रे हैं, अब मैं मौसम आ रहा है, अब मैं दोबारा से रखूँगी इनको। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपने यहाँ पानी डाला, ठीक है, हमने यहाँ ज़्यादा जगह रखी हुई है, पानी हमने भर के डाल दिया, तो एक्स्ट्रा पानी बहेगा नहीं, वो इस बॉटम ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये पानी इवेपोरेट जब होगा, देखिए ये पानी जब इवेपोरेट होगा तो इस पूरे गमले की यहाँ पे जो जड़ें हैं यहाँ से इवेपोरेट होगा, इसको ठंडक रखेगा गमलों को, और ऊपर आते आते पौधे को ठंडा रखेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो बॉटम ट्रे में चला गया, देखिए बॉटम ट्रे में चला गया, और इस बॉटम ट्रे से जब यहाँ जैसे जैसे पानी सूखेगा, कैपिलरी एक्शन से पौधा फिर से अपना पानी ले लेगा। इसलिए हमारा जो पानी दिया हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा अपने पौधे का। और उसी पानी को, जैसे हमने एक दिन पानी नहीं भी दिया तो ये जो कलेक्ट पानी हुआ है नीचे, देखिए ये खाद वाला भी होता है, देखिए कितना कलर है इसमें खाद का। तो ये जो पानी होता है ये वेस्ट नहीं जाएगा हमारा, और ये वापस पौधा इसको यूज़ कर लेगा। और सारे गमलों के नीचे ये पड़ी हुई होंगी जब, तो क्या होगा, सब में से पानी इवेपोरेट होगा उनमें पड़ा हुआ जो है बॉटम ट्रे में। तो फिर तो आपको बाल्टी रखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पौधों के बीच में, है ना। ये देखिए, वैसे बाल्टी वगैरह रख दें तो अच्छा रहता है, उसी पानी को बाद में आप अपने पौधों को दे दें, डब्बे से दोबारा भर दें, है ना, या फिर उससे छत धो लें, कुछ कर लें, तो ये ठीक रहेगा। आपको ऐसे करना चाहिए, बॉटम ट्रे लगा देनी चाहिए सब में।
फिर क्या है कि एक और उपाय ये रहता है पौधों की, यहाँ से मिट्टी को, यहाँ से पानी इवेपोरेट नहीं हो और मिट्टी मॉइस्ट रहे, एक उसके लिए एक तो हमने बॉटम ट्रे रख दी है ना। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि अगर पौधा बहुत ज़्यादा उसमें इवेपोरेट होता है पानी और मिट्टी जो है फटाफट सूख जाती है आपको लगता है, और ये जो चीज़ करते हैं ना स्पेशली उन पौधों में की जाती है जो ग्रीन नेट के नीचे नहीं पड़े होते, या फिर आपने कम पावर वाली ग्रीन नेट लगा दी, ग्रीन नेट के बाद भी इतनी ज़्यादा धूप आ रही है, या फिर आपने ग्रीन नेट सिर्फ ऊपर ऊपर लगाई है, चारों तरफ से 3 या 4 तरफ से कवर नहीं की है, तो उसमें क्या करना होता है आपको, ये देखिए इस तरह से मल्चिंग क्या होता है कि पौधे के गमले की मिट्टी के ऊपर किसी भी चीज़ की ऐसी एक लेयर बना देना जिससे कि उसमें पानी का इवेपोरेशन नहीं हो और मिट्टी जो है पानी उसमें होल्ड रहे। और फिर उससे एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से ये जो वीड्स भी ग्रो नहीं करती हैं, क्योंकि वीड्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लाइट नहीं मिलती है, ऊपर एक लेयर बना देते हैं तो हमारे पौधे में वीड्स ग्रो नहीं करती हैं अगर हम अच्छी सी मल्च लगा देते हैं। मल्च के ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी, आपको 10-15 तरह की घर से ही निकलने वाली मल्च के बारे में बताऊंगी, और ऐसी ऐसी मल्च बताऊंगी जिनको आप लगा देंगे तो आप हफ्ते भर के लिए बाहर चले जाएंगे तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए ये जो है ये लिविंग मल्च है, ये टर्टल वाइन है। इस तरह से ये जो टर्टल वाइन होती है, सिलोशिया या कैलेशिया जो भी है, जो मैं ब्लैक टर्टल वाइन बोलती हूँ, वो प्लांट होता है ना, टेंगल्ड हार्ट होता है, तो ऐसी मल्च होती है। मैं मल्च के बारे में फिर से बात करूँगी। अब आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखिए अभी मैंने ग्रीन नेट कल ही लगाई है और अभी देखिए 1 दिन हुआ है ग्रीन नेट लगाए हुए, और जो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये कैसे लेगी होने लग गए हैं। देखिए मैंने एक दिन जेड पे आपको बताया था कि ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखें। लेगी होने का मतलब क्या है, एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, देखिए इसको कहते हैं इलोंगेशन हो गया है ये बीच के जो पोर्शन है इसका, है ना। तो ये क्यों हो गया है इलोंगेशन, क्योंकि ग्रीन नेट लग गई है तो लाइट इसको जितनी चाहिए उससे कम मिल रही है। और ये देखिए आप ये सारे लाइट की उसमें ना, ये देखेंगे आप ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे खड़े हो गए हैं, देखिए ये देखिए, है ना, इनको लाइट चाहिए। तो कल मुझे एक व्यूअर है उन्होंने वो कमेंट किया कि आप तो कह रहे थे कि इसको बाहर रखना चाहिए ग्रीन नेट के, तो आपके तो अंदर पड़े हैं। तो मैंने कहा भाई जी थोड़ा सा वेट करिए, आज ही ग्रीन नेट लगी है, पता है कितना मुश्किल काम होता है, और ग्रीन नेट एक बार लग गई उसके बाद इसको मैं करूँगी। अभी तक तो ग्रीन नेट थी ही नहीं इसलिए मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। अब इनको छत पे रखूँगी ताकि ये जो प्लांट्स हैं इनमें धूप अच्छी मिले। तो जेड को आप जब भी हो तो ग्रीन नेट से बाहर निकाल के रख दें। और मल्चिंग पे मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मल्चिंग पे मैं सोचती हूँ अलग से खूब सारी आपको मल्च दिखा दूँगी। वो मल्च बताऊँगी जो आप क्यारियों में भी लगा सकते हैं, खुली धूप में आपके पौधे लगे हुए हैं क्यारी में तो आप उसमें भी मल्च लगा सकते हैं। और अब देखिए अब जब इतनी ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई है तो अब आपको अपने पौधों को कोई भी गोबर खाद वगैरह नहीं देनी है। और वर्मी कंपोस्ट भी अभी मैंने जब आपको कहा, जब हमने फरवरी में दे दी है तो 1-2 जने पूछते हैं कि दे दें, तो दे सकते हो आप किसी एक पौधे में छूट गई है तो। अब बड़े पैमाने पे आप सारे पौधों में नहीं दें, क्योंकि और उसमें भी गोबर खाद तो बिल्कुल ही नहीं दें। और देनी भी है ना कोई भी खाद, जैसे मैं तो कह रही हूँ वर्मी कंपोस्ट भी अगर देनी है तो उसको पानी में भिगो के उसमें जो भी थोड़ी बहुत गर्मी भी है वो हट जाएगी, भिगो देंगे 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद अगर आप उसको देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वो भी आपको बस 20 दिन में एक बार देनी है, आप ज़्यादा नहीं देनी है, और क्वांटिटी भी उसकी कम रखनी है। जैसे ये छोटे 9 इंच के गमले हैं ना, इनमें अगर आप देना चाहें तो 1 कप के करीब दें बस, और बड़े गमले में देना चाहें तो ऐसे बड़ा कप, मतलब ऐसे 150 ml 200 ml के करीब 1 गिलास दे दें बस, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब इस टाइम आप खाद नहीं देनी है। अब इनको बस नहलाएं और उसी से इनमें जान आएगी, और उसी से, क्योंकि हमने फरवरी में इनको खाद दे दी है, बस उसी से काम चला लेंगे ये अपना।
और अब जो खाद देनी है वो लिक्विड देनी है, उस पर मैंने आपको वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप घर से ही मुफ्त में कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। और एक जनों ने मेरे को कहा उस टाइम, वो जो मैंने वीडियो बनाया, कि आप बड़ा कंफ्यूजिंग आपने वीडियो बनाया है। देखिए वो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, वो मैंने 3-4 तरह की खाद बताई है। आपको जो भी देनी है वो दे दें, 20 दिन में एक बार देनी है, जो भी देनी है दे दें। उनमें से कोई 2 खादें मिक्स करके भी दे सकते हैं, बस इतनी सी बात है। मैंने वैरायटी बताई थी आपको कि भाई ये दे सकते हैं आप, और उनमें से कोई भी दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने आपको कंफ्यूज किया है, बल्कि आपको मैंने वैरायटी दी है कि आप इतनी तरह के लगा सकते हैं, मतलब इतनी तरह की खाद जो है वो दे सकते हैं। फिर भी मैं बीच में 1-2 बार वीडियो बनाऊंगी कि मैं जिस दिन मैं देने लगूंगी ना, तो आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स को आज क्या दे रही हूँ, तो फिर आपको और भी आइडिया हो जाएगा। हाँ, जिन पौधों जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, जैसे बोगनविलिया है या मोगरा है, जैस्मिन वैरायटी के जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी है, मेरा ख्याल मुसंडा है, और जो मुझे कहीं अभी याद भी नहीं आ रहे होंगे, कनेर है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो इस मौसम में फ्लावरिंग कर रहे हैं, उनको खाद हमें देनी पड़ेगी, लिक्विड खाद, हर 10 दिन में एक बार। ठीक है, उनको क्या देनी है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स को। और अगर आपको कुछ भी नहीं सूझता है ना, तो सिंपल आप बस वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगोएं और नेक्स्ट डे, और उसमें थोड़ा सा वो मिला लें, सरसों खल्ली मिला लें। सरसों खल्ली और वर्मी कंपोस्ट 2-2 मुट्ठी 1 बाल्टी पानी में भिगोएं, और वो पानी एज सच दे दें, या थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, 1 बाल्टी की 1.5 बाल्टी बना लें। तो आप इस तरह से अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को खाद दे सकते हैं। वो क्योंकि उनको फ्लावर का आ रहे हैं उनमें, तो उनको तो खाद चाहिए होगी, और उनके लिए तो ये फेवरेबल टाइम है, तभी तो उनके फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उनको आप खाद देते रहें, लेकिन तब तक ही दें जब तक उनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको अपने पौधों के लिए काम बताए हैं जो मई में हम लोगों को करने हैं। और इन बस एक तो बस ये तो बता ही दूँ, रेगुलर ही होता है, पौधों की सफाई करते रहें, सूखे वूखी चीज़ें हटाएं। हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई, इस टाइम देखिए हम अपने पौधों को कहते हैं बार बार नहलाएंगे, एक टाइम नहलाएं, एक टाइम उनको पानी दें। तो ऐसे मौसम में आपको क्या करना है, ऐसे में कि उनको एक बार महीने में एक बार, जैसे मैं कह रही हूँ 20 दिन में एक बार देना है, वो तो कभी देते रहेंगे। महीने में एक बार कोई भी फंजीसाइड पाउडर जो है 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच के हिसाब से मिला के, और अपने पौधों को सारों की मिट्टी में वो पानी एक बार ज़रूर दे दें, और उसको अपने पौधों पे स्प्रे भी कर दें। या तो आप स्प्रे नीम ऑयल कर दें, है ना, या फिर वही वाला फंजीसाइड जो है वो आप स्प्रे भी कर दें सारे पौधों में, क्योंकि हम बार बार पानी देते हैं, है ना। गर्मी का मौसम है, जैसे पौधों के लिए ये थोड़ा अच्छा है ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा कई ऐसे पौधे हैं उनमें पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, अब सब है, तो उनके लिए ग्रोथ क्या है, तो फंगस के लिए भी ग्रोथ का टाइम है ना। पेस्ट फंगस ज़्यादा ग्रो करती है, तो फंजीसाइड एक बार आप ज़रूर दे दें और स्प्रे भी कर दें अपने पौधों को, ताकि आपके पौधे हेल्दी रहें और अच्छा सा ग्रो करते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।